वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिस्तान के वजीर आजम रसूल ज़ादा से दुशंबा में मुलाकात। वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत को दो तरफा ताल्लुकात में तारीखी संग-मील करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ताजिस्तान समेत वसी एशियाई मुमालिक साथ रवाबित के मजीद फरोग को जारी रखेगा। दोनों मुमालिक के दरमियान रेल ट्रैक्स, सड़कों की तामीर से इलाकाई रवाबित को मजीद फरोग दिया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिस्तान के पार्लियामेंट के चेयरमैन से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए कायम पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स, बाकायदा पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आस्ताना रवाना। शहबाज शरीफ इजलास में अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह करेंगे। वजीर आजम रूसी और चीनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। कौमी टीम में सर्जरी का आगाज, कौन होगा इन और कौन होगा आउट। फैसले की घड़ी करीब आ गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवालात उठा दिए। नाकिस कारकर्दगी की वजूहात भी तफसीली तौर पर बयान। गैरी क्रिस्टन ने टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज थी। रिपोर्ट में वही पॉइंट्स हैं जिनका उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया था। चेयरमैन PCB गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट की रोशनी में मोहसिन नकवी बोर्ड ओहदेदारान, साबिक क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल होने पर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले होंगे। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। लापता शहरी के लवाहिकीन क्या इंसाफ के लिए आलमी अदालत से रुजू करें। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर कमीशन ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू न की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के 20 साल से लापता एबटाबाद के शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा, कमीशन कहता है इस शख्स को खुफिया एजेंसियों ने उठाया। वो तो कहते हैं हम एक हद से आगे नहीं जा सकते, तो अदालत क्या करे। क्या हुकूमत चाहती है लोग लापता होते रहे, कोई मरता है तो मरे। लोग लापता हो रहे हैं, यहाँ कौन आएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा मानसून सीजन के दौरान बारिश और सैलाब के खतरात। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम मुतल्लिका महकमों और जिले इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जरूरी अफरादी कुव्वत, मशीनरी और रिलीफ अशिया के हम वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। अस्पताल में अमले और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। सूबे और हाई रिस्क अजला की सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत। बानी पीटीआई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। जाली फॉर्म 47 सरकार में इंसानी हुकूक की पामाली, बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी धड़ाधड़ जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, बानी के बोझ में साजिशी टोला मुल्की और बैन अक़वामी दोनों कवानीन को पांव के नीचे रोंद रहा है। बानी पीटीआई और दीगर कारकुनान के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। शेर अफजल मरवर ड्राइवर लेवल के लोग हैं, हासाती तौर पर लीडर बनकर इनका सियासत में किरदार ही क्या। साबिक वजीर फवाद चौधरी का तनकीद पर पीटीआई रहनुमा को जवाब। कहा, एस्टैब्लिशमेंट को बानी पीटीआई से बातचीत करनी चाहिए। सबसे बड़े लीडर से नाराज होकर मुल्क कैसे चलेगा। आर्मी चीफ से राब्ता होता तो ये हालात ना होते। जनरल बाजवा से मिला तो पूछूंगा ये आपने क्या किया। बाजवा हमसे कहते थे इलेक्शन कराएं, हम तैयार थे। नून लीग वालों से कह दिया इलेक्शन नहीं कराने। मेरी रिहाई पर कई वुज़रा ने मुबारकबाद दी। वुज़रा मजे खूब लूट रहे हैं और मलबा दूसरी तरफ डाल रहे हैं। अवाम के लिए बुरी खबर। IMF का एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात पर मुतमईन। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरत रवा माह के अख्ताम तक मुतवक्के। बिजली के निर्खों में इजाफे से पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 606 पॉइंट का इजाफा, 80,158 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कंदकोट में डाकू कच्चे में पुलिस चेकपोस्ट पर हमला, 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक। शहीद एहलकारों में लड्डीनू सबजोई और नासिर अहमद कलहुड़ो शामिल। जख्मी एहलकार जाहिद नुसीरानी और अनवर चन्ना को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। वजीर आला सिंध की मुजम्मल जख्मियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आईजी को इंक्वायरी रिपोर्ट देने और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, हुकूमत पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुजम्मत। कहा, पुलिस ने जुर्रत के साथ डाकुओं का मुकाबला किया, एक हमलावर को हलाक किया। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं।